नदियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में एक या दो प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी के इम्पॉर्टेंट नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। यानी जो गंगा नदी है वो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्लियर। फिर अगला पॉइंट है गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब गंगा को अंतर्राष्ट्रीय नदी इस कारण बोला जाता है क्योंकि जो गंगा है वो भारत के कई राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इससे हमारे कौन से क्वेश्चन क्लियर हुए कि जो गंगा है वो कितने देश में बहती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। और गंगा नदी का मुहाना यानी गंगा नदी अंत में किस में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला हमारा पॉइंट है गंगा नदी का उद्गम। जहाँ हमने नदियाँ स्टार्ट की है तो उद्गम तो देखना ही है। तो जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो भारत के राज्य उत्तराखंड के उत्तराकाशी में स्थित गौमुख हिमनद से। यानी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गौमुख हिमनद। और स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड राज्य। फिर अगला है कि उत्तराखंड राज्य में इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब देखो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य से तो इसे गंगा ना बोलकर इसका नाम क्या होता है, भागीरथी नदी। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर अगला हमारा पॉइंट है कि देवप्रयाग पर भागीरथी का संगम अलकनंदा से होता है। इसके बाद में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि ये मान लो क्या है, भागीरथी नदी, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी आती है, अलकनंदा। ये जहाँ पर मिलती है वो स्थान है फ्रेंड्स देवप्रयाग, ठीक है। यानी जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। इसके बाद में जो ये अब नदी निकलेगी उसका नाम क्या होगा, गंगा। इसका नाम क्या है, भागीरथी। उत्तराखंड से निकलती है, ये कौन सी है, अलकनंदा। और ये जो आगे निकलेगी वो नदी कौन सी होगी, गंगा नदी, ठीक है। तो देवप्रयाग के बाद में गंगा का नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी। फिर अगला है देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी अन्य नदियों के साथ मिलकर 5 प्रयाग बनाती है। यानी जो अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग से मिलने से पहले और भी 4 प्रयाग बनाती है, क्योंकि 5वां तो कौन सा है, देवप्रयाग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग बोलते हैं। आइए वो देखते हैं। तो गंगा नदी के पंच प्रयाग, इनमें से कौन कौन सा, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां देव प्रयाग। इनको आपको क्रम भी याद करना है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला है गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है। अभी हमने क्लियर कर लिया था कौन कौन से, भारत और बांग्लादेश में। फिर अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई बहुत ही सिंपल है याद करना, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी से बनता है, गंगा नदी से। डेल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, नदियों द्वारा जो लाई की मिट्टी होती है ना, उससे ये जब नदी समुद्र में गिरती है तो उससे थोड़ा पहले ये बनता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या होगा, गंगा नदी जो है वो भारत के कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहला राज्य है उत्तराखंड, जहाँ से उद्गम हुआ। उसके बाद में यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी बहती है। अब फ्रेंड्स इसमें मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ कि अगर हमें पूछे गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। यानी यूपी में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है। अगर लंबाई की बात करें तो 1140 किलोमीटर। वही बात करें सबसे लंबी तो यूपी में है, सबसे कम कहाँ पर है, झारखंड में। कितनी, सिर्फ 40 किलोमीटर। कैसे याद रखोगे, 1140 और सिर्फ 40। क्लियर। अगर आपको कैसा भी डाउट हो तो कमेंट में बताना। ये देखो हम मैप के थ्रू भी देख लेते हैं कि यहाँ से देखो, ये तो देखो मैं थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। ये देखो उत्तराखंड से तो गंगा नदी निकलती है, फिर आगे यूपी में, फिर लखनऊ यूपी के, फिर बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, और लास्ट में कहाँ पर जल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगर आपको मैप से ज़्यादा याद रहता है तो आप इसे देख लो।
फिर अगला है हमारा लास्ट पॉइंट, गंगा की सहायक नदियाँ। जहाँ हमने नदी पढ़ी है तो उसकी सहायक नदियाँ भी देखनी होगी। तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोशी, महानदी और सोनगंगा, ये तो क्या है, गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। यानी दो प्रकार की नदियाँ होती है, एक तो होती है मेन सहायक नदियाँ और एक कौन सी होती है, उप सहायक नदियाँ। उप सहायक नदियाँ वो होती है जो सहायक नदियों में गिरती है। जैसे कैसे, जो चंबल और बेतवा है वो किस में, यमुना में गिरती है, और यमुना बाद में किस में गिरती है, गंगा में। तो यमुना तो हो गई सहायक नदी और चंबल बेतवा हो गई उप सहायक नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो चंबल बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ हैं जो कि गंगा से मिलने से पहले क्या, यमुना में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखे गंगा नदी के इंपॉर्टेंट नोट्स। ऐसे ही और नोट्स के वीडियो के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।